नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट स्टडी नोट्स पर। सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट जिनका कॉम्बिनेशन एसएसटी है, उनके लिए आज हमारा जो टॉपिक है आरंभिक नगर, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है वो करेंगे, जिससे हमारा पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। इससे पहले हमने डिटेल में भी वीडियो अपलोड की हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, और सभी के सभी जो वीडियो है वो एनसीईआरटी की बुक्स में से है। सो डिटेल में वीडियो थी वो भी एनसीईआरटी की बुक्स में, और आज के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो भी एनसीईआरटी की बुक्स में से ही होंगे। और जो विद्यार्थी नए हैं वो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले जितनी भी अपलोड वीडियो है सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, उन सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सीडीपी की भी काफ़ी वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो के अंत में भी प्लेलिस्ट जो है वो शो हो जाएगी। और सभी के सभी हमारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की बुक्स में होंगे, और बिल्कुल सीटेट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसी तरह के ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक से पूर्व यानी कि दूसरे दशक से पहले तक आमतौर पर किस सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था? ऑप्शन ए है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता, बी है वैदिक सभ्यता, सी है हड़प्पा सभ्यता, डी है सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। सो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक से पहले आमतौर पर जो वैदिक सभ्यता को भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता था, लेकिन जब 1920-21 में खोज हुई हड़प्पा की, तो सारे के सारे जो तथ्य हैं वो बदल गए, और सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता उसको माना गया। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके अलग अलग नाम है, प्रमुख 3 नाम माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता सिंध नदी के किनारे के होने के कारण इसको जो सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसको कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो 1921 में राखल दास बैनर्जी ने हड़प्पा नगर की जो खोज है सबसे पहले की थी। और सिंधु सरस्वती सभ्यता इसको कहा जाता है क्योंकि ये सिंध नदी से लेकर सरस्वती नदी तक ये सभ्यता फैली हुई थी। और 1921 में जो है सर जॉन मार्शल जो है वो भारत के जो पुरातत्व विभाग है उसके निर्देशक थे, और उनके नेतृत्व में ये जो खुदाई है वो हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता में कई स्थानों को 2 या उससे अधिक हिस्सों में बांटा गया था। दूसरा है हमारे पास, नगरों का पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सत्य है, कौन से कथन हमने देखना है कि सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 नंबर सही है, बी है केवल 2 नंबर सही है, सी है पहला और दूसरा यानी कि दोनों सही हैं, तीसरा है डी दोनों गलत है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी आएगा, दोनों जो है वो सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान है वो 2 हिस्सों में बांटे हुए थे, और नगरों का जो पश्चिमी भाग था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और जो पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में बना हुआ था। यहाँ पे याद रखना कि ज़्यादातर सभी नगर जो हैं 2 हिस्सों में बांटे हुए हैं, जितने भी स्थान मिले हैं 2 प्रकार के उनके भाग हैं। लेकिन एक धौलावीरा ऐसा है नगर जो 3 हिस्सों में बांटा हुआ था। जो अलग होता है एग्जामिनर वही क्वेश्चन पूछता है जो थोड़ा हटकर होता है, थोड़ा अलग होता है। सिर्फ हमने ये याद रखना है कि 2 हिस्सों में बांटे हुए थे सभी नगर, लेकिन धौलावीरा जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, और पश्चिमी भाग छोटा होता था, ऊंचाई पर होता था, और पूर्वी भाग जो है वो बड़ा होता था लेकिन निचले हिस्से में होता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो से मिले विशाल स्नानघर का आकार क्या है? ऑप्शन ए है 49 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, बी है 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा, 8 फीट गहरा, सी है 29 फीट लंबा, 13 फीट चौड़ा, 7 फीट गहरा, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो हमने याद रखना कि एक विशाल स्नानघर मिला है
पूछा जा सकता है कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 में की थी R.D. बैनर्जी ने। तो वहाँ से जो स्नान घर मिला उसकी जो सही लंबाई चौड़ाई है वो है ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। 39 फीट लंबा है, 23 फीट चौड़ा है और 8 फीट गहरा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कोट दीजी सिंधु नदी, कोटला भादर नदी। और ये नगर है और ये सामने जो उनका लिखा गया है वो किस नदी के किनारे पर है वो जो है लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। मिलान गलत बताना हमने कौन सा है, तो कोटला जो है वो भी सिंधु नदी पर है। यहाँ पे भादर नदी लिखा हुआ है तो डी हमारा आंसर होगा। याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा किस नदी पर स्थित है, तो रावी नदी पर है। मोहनजोदड़ो किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है। कोटदीजी भी सिंधु नदी पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तांबा कर्नाटक, सोना अफगानिस्तान, टिन कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर गुजरात। तो ये जो है आयात की जाती थी वस्तुएं, ये बाहर से मंगवाई जाती थी। तांबा, टिन, सोना और बहुमूल्य पत्थर, ये जो वस्तुएं हैं ये बाहर से मंगवाई जाती थी और सामने इनका नगर लिखा है कहाँ से ये मंगवाई जाती थी। तो हमने बताना है कि कौन सा इसमें सही मिलान किया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो डी आएगा। बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से मंगवाया जाता था। और दूसरी वस्तुएं भी आप नोट कर सकते हैं। तांबा जो है वो राजस्थान से मंगाया जाता था और सोना जो है वो कर्नाटक से मंगाया जाता था और टिन अफ़गानिस्तान से मंगवाया जाता था। तो ये याद रखना है, तांबा जो है राजस्थान से, सोना कर्नाटक और टिन अफ़गानिस्तान से, और बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से मंगवाया जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें होती थी। ऑप्शन ए है आयताकार, बी है वर्गाकार, सी है आयताकार तथा वर्गाकार, डी है गोलाकार। सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, आयताकार तथा वर्गाकार होती थी और यह सेल कीड़ी से बनी होती थी और लगभग जो है 2000 मोहरें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे से बने होते थे। दूसरा है हमारे पास लोथल हड़प्पा संस्कृति का बंदरगाह नगर था। तो हमने बताना है कौन सा इसमें जो है सत्य है। ऑप्शन ए है केवल 1 नंबर सही है, बी है केवल 2 नंबर, सी है 1 नंबर और 2 नंबर, यानी कि दोनों कथन सही हैं, डी है दोनों कथन गलत है। तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर सही है। लोथल जो कि गुजरात में है, एक प्रसिद्ध जो है उस समय की बंदरगाह थी। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि बंदरगाह कहाँ से मिली है, तो लोथल से बंदरगाह मिली है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान से। यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसमें कोई शक नहीं थी, कांसा युग की ये सभ्यता थी। तांबे में टिन मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता था, लेकिन इसके जो ज़्यादातर औजार हैं वो कांसे के नहीं बने हुए, ये जो है पत्थर के बने हुए, इसलिए ये पहला जो कथन है वो गलत हो जाता है। अगर यहाँ तक ही होता कि जो यह सभ्यता है हड़प्पा संस्कृति है यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो यहाँ तक दोनों सही हो जाते। लेकिन जो नेक्स्ट इन्होंने लाइन लिख दी कि इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने हुए थे, तो यहाँ से ये कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर औजार पत्थर के बने हुए थे। कांसे के बने होते थे, औजार बनते थे, लेकिन ज़्यादातर शब्द जो आया है यहाँ से ज़्यादातर पत्थर के होते थे, ये हमने याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 8। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह नगरीय संस्कृति थी। दूसरा है इनकी लिपि चित्रात्मक थी।
तीसरा है इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। तो इसमें से भी हमने बताना है कि कौन सा जो है वो सत्य है, सही है। ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही हैं, बी है केवल 1 और 3 सही हैं, सी है केवल 1 सही है, डी है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो हैं वो सही हैं। ध्यान से इसे देख लिए, क्वेश्चन थोड़े टिपिकल है, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितने अच्छे व्यू आएंगे वो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम और अच्छी वीडियो लाने की कोशिश जो है वो करते हैं और अच्छी वीडियो बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। सो ये सभी सही हैं। नगरीय संबंध, ये कभी भी आप सोचते हैं हड़प्पा संस्कृति के बारे में, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने सोचना है कि एक आधुनिक मॉडर्न सिटी के संबंध में आप उसका आंसर दे रहे हैं। ये बात अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपका आंसर गलत होने की संभावना जो है बहुत कम होगी। सो नगरीय सभ्यता थी, संस्कृति थी, लिपि उनकी चित्रात्मक थी, लेकिन अभी तक वो लिपि उनकी पढ़ी नहीं गई, और मापन प्रणाली का भी इन्होंने विकास किया हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमने बताना है कि कौन सा सही नहीं है, असत्य है, झूठ है। ये ध्यान से रखना, यहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट रखना है। अगर आप क्वेश्चन को सही से नहीं समझ पाएंगे तो आप आंसर भी सही नहीं दे पाएंगे, इसलिए ध्यान से आप क्वेश्चन अवश्य देख लें। 2 बार क्वेश्चन को लगभग पढ़े आप कि पूछा क्या गया है, असत्य पूछा गया है या सत्य पूछा गया है, यानी कि सही पूछा गया है या गलत के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, इस संस्कृति के लोग सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, यानी कि इन्होंने सबसे पहले जो है कपास इन्होंने उगाई। दूसरा है इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया। तीसरा है इस काल के लोग तिल और सरसों का उपयोग करते थे। डी ऑप्शन है हमारे पास, कालीबंगा में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। तो अगर आपने हमारा जो लेसन कंप्लीट हमने डाला था सुना हुआ है तो ज़रूर याद आ जाएगा कि जो ऑप्शन बी है वो गलत है, क्योंकि वो लोहे से ज्ञात नहीं थे, तो लोहे के औजारों से वो लोहे के औजारों का उपयोग कैसे करेंगे। तो ये कथन जो है असत्य है। तो दूसरे जो 3 हैं वो बिल्कुल सही हैं। आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कपास का उत्पादन किस देश ने किया, तो वहाँ से भारत का नाम आएगा, क्योंकि जो कपास का उत्पादन करने का श्रेय जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, सबसे पहले उत्पादन करने का। और तिल और सरसों का उपयोग करते थे, और कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। लेकिन लोहे के औजारों से खेती करते थे या लोहे के औजारों का उपयोग करते थे, ये गलत है, क्योंकि लोहे से वो ज्ञात नहीं थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है। ऑप्शन ए है हमारे पास, पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। दूसरा है इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। तीसरा है यह संस्कृति अशव केंद्रित थी। तो यहाँ हमने बताना है कि कौन सा जो है सही है। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल पहला और तीसरा, सी है केवल पहला और दूसरा, डी है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों जो हैं वो सही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन जो है सत्य है, सही है। पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। कांसा निर्माण विधि जानते थे, हमने पीछे डिस्कस कर ही लिया कि तांबे में टिन मिलाकर वो कांसा बनाते थे। लेकिन ये अशव केंद्र, अशव होता है हॉर्स, घोड़ा केंद्रित संस्कृत नहीं थी। याद रखना है, ना तो ये लोहे के बारे में जानते थे, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। दूसरा, ये माना जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं वो घोड़े से वाकिफ़ नहीं थे, घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। तो यह अशव केंद्रित संस्कृत कैसे हो सकती है। तो तीसरा जो गलत है पहले, और दूसरा जो वो सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दूसरा है इस काल में व्यापार के लिए
धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था। तो इसमें बताना है हमने कि कौन सा जो सत्य है, सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, सी है पहला और दूसरा दोनों, डी है ना पहला और ना दूसरा, यानी कि कोई भी इनमें से सही नहीं। तो आंसर जो इसका हमारा आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, केवल एक नंबर सही है। इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर जरूर हमने डिस्कस किया है कि क्या वो आयात करते थे, क्या निर्यात करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता से जो है उनका व्यापार था, लेकिन व्यापार के लिए धातु की मोहरें प्रयोग करते थे, ये गलत है, क्योंकि सेलखिड़ी की बनी हुई मोहरों का प्रयोग वो करते थे, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो एक नंबर सिर्फ इसका सही है, तो आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? पहला है, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इसका जो विस्तार है वो दक्षिण पूर्व की ओर हुआ। दूसरा है, इसमें हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। तीसरा है, धौलावीरा और राखी गढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं हैं जो वो मिलती हैं। और नीचे दिए गए को हमने बताना कि केवल पहला और दूसरा सही है, बी है पहला और तीसरा सही है, सी है दूसरा और तीसरा सही है, डी है पहला दूसरा और तीसरा तीनों यानी कि सही है। तो सही जो इसका आंसर आएगा पहला और तीसरा सही है, बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। दूसरा जो है वो गलत है, क्योंकि हड़प्पा नामक नदी के किनारे ये स्थित नहीं थी, ये सिंधु घाटी की नदी के किनारे पर स्थित थी ये सभ्यता। ज़्यादातर अवशेष जो मिले हैं सिंधु घाटी नदी पर मिले हैं। तो हड़प्पा नामक नदी जो नहीं है, इसलिए जो ये कथन है वो गलत है। दूसरे दोनों जो सही हैं, पश्चिमोत्तर भाग में इसका जो है उदय हुआ और उसके बाद दक्षिण और पूर्व की ओर इसका विस्तार हुआ, और धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति के तीनों अवस्थाएं जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस संस्कृति मोहरें इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियां हैं। दूसरा है, यह मुख्यतः वंजकीय संस्कृति थी। तीसरा है, यह संस्कृति प्रस्तव शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल पहला और दूसरा, बी है केवल तीसरा, सी है दूसरा और तीसरा, डी है पहला दूसरा और तीसरा, यानी कि तीनों जो है वो सही है। तो सही आंसर इसका होगा पहला और दूसरा सही है। इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही है। मोहरें संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ थी और वंजकीय संस्कृति थी, लेकिन इस संस्कृति का जो प्रसव शिल्प है वो उतना विकसित नहीं था जितना धातु शिल्प था। तो तीसरा जो है वो रॉन्ग है, तो हमारा आंसर जो है वो ए होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि ऑप्शन ए है, इसके पास नगर योजना की ग्रिड जाल पद्धति थी, बी है, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, सी है, इनकी जल विकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा जी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सो नगर योजना इसकी जो है वो ग्रिड जाल पद्धति थी उसमें, और लिपि हमने पहले डिस्कस किया कि भाव चित्रात्मक थी, और जल निकास प्रणाली भी इसकी विशिष्ट थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा जो सही नहीं है। ऑप्शन ए है, इस संस्कृति के लोग मातर देवी की पूजा करते थे, बी है, इस संस्कृति के वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था, सी है, इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, डी है, इस काल में लोग अनिष्ट से बचने के लिए तावीज़ पहनते थे। तो सही आंसर इसका आएगा जी ऑप्शन सी,
सो इस काल में मंदिरों का निर्माण है जो वो नहीं हुआ था। पूजा अर्चना करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे एक सींग वाला बैल, या मतलब कि उसके बाद पीपल वगैरह वृक्ष की, बरगद के पेड़ की पूजा, नीम की पूजा वो करते थे, और मातर देवी की पूजा वो करते थे। लेकिन मंदिरों का निर्माण उन्होंने नहीं करवाया, और अनिष्ट यानी कि बुरे आत्माओं के साए से बचने के लिए वो तावीज़ वगैरह पहनते थे। तो ए, बी और सी तीनों सही हैं। सत्य नहीं पूछा है तो मंदिरों के निर्माण वाला सत्य नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? एक असत्य है यानी कि सही नहीं है। ऑप्शन ए है इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। बी है इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। सी है मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है। डी है इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, असत्य, यानी कि गलत कौन सा इसमें है, सही कौन सा नहीं है। तो वो है इस काल में सिंचाई नहरों से नहीं थी होती, ज़्यादातर सिंचाई वर्षा पर, बारिश पर निर्भर थी, लेकिन कुछ जल को सिंचित कर कर, इकट्ठा कर कर जो सिंचाई की जाती थी, नहरें नहीं थी। और दूसरी बात हमने याद रखनी है कि हल का प्रयोग ये करते थे, काफ़ी खिलौना हल मिले हैं, हालांकि हल जो है लकड़ के होते थे, कोई हल प्राप्त नहीं हो, लेकिन खिलौना हल मिले हैं। और बुने हुए मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े मिले हैं, जिससे पता चलता है कि सूती और ऊनी वो कपड़े पहनते थे। और इस संस्कृति में के जो नगर है, हम जानते हैं कि पक्की ईंटों से इनका प्रयोग होता था, जिन्हें जो है टेराकोटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा है। दूसरा है सुरकोटदा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। तीसरा है इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। तो इसका बताना है कि कौन सा सही है। केवल पहला और दूसरा, बी है दूसरा और तीसरा, सी है तीसरा, डी है पहला दूसरा तीसरा, तीनों ये कथन जो है वो सही है। सही आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। क्षेत्र जो उसकी समकालीन पूछा जा सकता है कि समकालीन समस्याएं कौन कौन सी थी। मिस्र की और मेसोपोटामिया की समकालीन उसी समय की सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थी। और सुद्राकोटा जो है, सुरकोटदा समुद्री तट नगर है। और इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, याद रखना, दोनों इस समय पाकिस्तान में है। और इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये लगभग था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र था। लगभग हम 13 लाख किलोमीटर भी इसका जो एरिया हम कह सकते हैं, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। दूसरा है लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल में शुरू हुआ था। सही कौन सा है? ऑप्शन ए है केवल पहला, बी है दूसरा, सी है एक और दो दोनों, डी है दोनों ही गलत है, ना एक सही है ना ही दूसरा सही है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन सी, दोनों जो है उपरोक्त कथन सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन हमने बताना है कि असत्य है। ऑप्शन ए है इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। बी है उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। सी है इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे मृद भांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको चिकने और चमकीले बनाते थे। और इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती की स्थापित की गई थी। तो असत्य बताना है, तो पहले ही हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, लेकिन इन्होंने मंदिरों का निर्माण नहीं किया था, इसलिए बी रॉन्ग है। और दूसरे तीन जो हैं वो सही हैं। चावल का उत्पादन वो करते थे, और शिल्प कला उन्नत थी, जो बर्तन बनाते थे उन लाल रंग के बनाते थे, उन पर जो काले रंग की वो चित्रकारी करते थे।
और एशिया में व्यापार के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती उन्होंने स्थापित की थी। तो तीनों सही हैं और ये बी वाला जो है वो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेहुला नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है मिस्र, बी है सिंधु, सी है मेसोपोटामिया, डी है सुमेरिया। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको मेहुला के नाम से जाना जाता है और मेसोपोटामिया साहित्य में प्रयुक्त ये शब्द है। सिंधु घाटी का ये प्राचीन भाग था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, कालीबंगा में हड़प्पाई तथा हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा है, हड़प्पा नगर में विशाल स्नानघर मिला है। ऑप्शन ए है बताना कि सही कौन सा है। केवल पहला सही है, बी है दूसरा, सी है 1 और 2 दोनों सही हैं, डी है ना एक सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। सही पूछा है कौन सा है, तो सिर्फ ए नंबर सही है। कालीबंगा में हड़प्पे तथा हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिली है। तो हड़प्पा में हम जानते हैं विशाल स्नानघर नहीं मिला है, तो ये दूसरा जो गलत है। हमने सिर्फ सही बताना था, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा केवल 1 नंबर। स्नानघर हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो से मिला है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ऑप्शन ए है, यह संस्कृति मात्र सत्तात्मक थी। दूसरा है, इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर यूनिक्रेन था। और सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग, जो कि आग से पकी हुई मिट्टी थी, की बनी मूर्तिकाएं फिगरिन कहलाती हैं। तो हमने बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा और तीसरा, सी है केवल पहला और तीसरा, डी है पहला दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। सॉरी, असत्य पूछा है तो केवल 1 नंबर आएगा। ऑप्शन ए केवल 1 असत्य है। यह संस्कृत मात्र सत्तात्मक नहीं थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। और ये जो है गलत है, तो असत्य ही पूछा है। दूसरे सही हैं। याद रखना है कि जो है इस हड़प्पा संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पशु हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सींग वाला बैल था। और दूसरा जो है टेराकोटा, आग से पकी हुई बनी जो मूर्तिकाएं हैं उसे फिगरिन कहलाती हैं। इसको जो क्वेश्चन को है और तरीके से भी पूछा जा सकता है। जैसे ये पूछा जा सकता है कि सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग से पक्की मिट्टी की बनी मूर्तिकाएं क्या कहलाती हैं, फिगरन कहलाती है। ये हमने याद रखना है। या ये पूछा जा सकता है कि फिगरन क्या है, और ऑप्शन में ये दूसरी तरह से वो दिया जा सकता है आंसर उसका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। दूसरा है, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तीसरा है, मेसोपोटामिया सभ्यता दजला फरात नदी क्षेत्र में विकसित हुई थी। तो बताना है कौन सा सही है। केवल पहला और दूसरा, बी है केवल दूसरा और तीसरा, सी है केवल पहला और तीसरा, डी है पहला दूसरा और तीसरा, तीनों जो है सही हैं। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी ही आएगा। जो हड़प्पा सभ्यता हम जानते हैं कि सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में विकास हुआ है इसका, और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई है। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात नदी के क्षेत्र में हुई है। तो अलग अलग इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ध्यान से सुनेंगे, ये 25 क्वेश्चन नहीं है, लगभग आप इसको मल्टीप्लाई 2 से नहीं तो 3 से कर सकते हैं। 75 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे अगर आप सिंगल क्वेश्चन बनाएंगे। तो अलग अलग पूछा जा सकता है कि मिस्र सभ्यता किस किनारे पर विकसित हुई, नील नदी पर। मेसोपोटामिया किस, तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इस संस्कृति में शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता
आ गई थी। दूसरा है इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। तो बताना है हमने कौन सा सही है, केवल 1 नंबर, 2 नंबर, या 1 और 2 दोनों सही हैं, या डी है ना 1 सही है ना 2 नंबर सही है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। दोनों ही जो ये कथन है वो सही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ही सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय प्राप्त है। दूसरा है मेहरगढ़ से कपास उगाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो बताना है कौन सा सही है, केवल 1 नंबर, बी है केवल 2 नंबर, सी है केवल पहला और दूसरा दोनों, डी है ना 1 और ना 2 नंबर। और इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और लाइक करें। जैसे आप लाइक करते हैं तो हमें और मोटिवेशन जो है वीडियो बनाने का मिलेगा। और बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और उस मेहनत का जो मूल्य है वो सिर्फ आपका एक लाइक है, आपका एक शेयर है। और रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। और जो विद्यार्थी नए हैं पहली बार चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलने लगी है। और कमेंट कर ये भी बता दें कि आपको इसमें वीडियो में क्या और इम्प्रूवमेंट भी चाहिए और किस तरह की वीडियो होनी चाहिए। सिंगल लाइन क्वेश्चन ही होने चाहिए जैसे आते हैं ज़्यादातर जो वीडियो होती हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, सिंपल सिंगल ही उसका आंसर होता है 1921 में हुई, किसने की अलग क्वेश्चन आता है, दयाराम साहनी ने की। तो इस तरह से जो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं उस तरह की वीडियो चाहिए। इसी तरह की वीडियो जो है वो आपको चाहिए, ये भी ज़रूर बताना। तो आंसर बता देते हैं। इसका सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी जी। दोनों सही हैं। सबसे हम डिस्कस कर चुके हैं, सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को है। और मेहरगढ़ से आज से लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले जो है कपास उगाने के अवशेष को प्राप्त हुए हैं। तो ये थी आज की वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।